25 मई और 26 मई का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। अब ये जो 25 मई का दिन है, ये सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन। चंद्रमा इस दिन कन्या राशि में रहेंगे और कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जिससे योग बनेगा सिद्ध नाम का और वृद्धि नाम का। रवि नाम का योग भी बनेगा। एक और परिवर्तन है इस दिन शनि के सूर्य के नक्षत्र का। सूर्य अभी तक कृतिका नक्षत्र में थे, वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं 26 मई की बात की जाए तो 26 मई मंगलवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 6 बजे से लगेगी और अगले दिन सुबह 6:30 बजे तक रहेगी। तो अगर हम उदय तिथि के अनुसार किसी त्योहार को देखें, व्रत को देखें, तो वो 27 मई का बनता है, एकादशी। चंद्रमा कन्या राशि में ही हस्त नक्षत्र में है। योग जो बने हैं वो सिद्धि नाम का योग और रवि नाम का योग बना हुआ है। अब इन योगों में ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या चीजें अच्छी होंगी और किन चीजों में सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों ही दिन कन्या राशि में है। तो दोनों दिन की एक साथ बात करने वाले हैं मिथुन राशि के लिए। अगर हेल्थ के हम बात करें तो देखिए, हेल्थ के मामले में ये 2 दिन बहुत अच्छे आपके लिए रहेंगे, क्योंकि जो चंद्रमा की स्थिति है ना, वो चौथे भाव में है। हालांकि ये इनकी मित्र की राशि नहीं है, लेकिन क्योंकि चौथा भाव चंद्रमा का कालपुरुष कुंडली में अपना भाव होता है, इसीलिए यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति अच्छी रहेगी और यहाँ बैठकर ये आपकी हेल्थ को भी मजबूत करने का काम करेंगे। साथ में आपके पंचम भाव के स्वामी आपकी राशि में बैठे हैं, तो वैसे भी हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। तो हेल्थ के मामले में तो दोनों दिन अच्छे हैं। इन 2 दिनों में अच्छा सुकून आपको मिलेगा, जीवन का अच्छा लुत्फ आप उठाते हुए दिखाई देंगे। आपकी मनोदशा बहुत अच्छी रहेगी और पहले के मुकाबले इन दिनों को खुलकर जी पाएंगे। ऐसी ये 2 दिन की शुरुआत रहेगी। इसके अलावा कई बार होता है कि सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन मन में ऐसा प्रतीत हो रहा होता है कि कुछ तो कमी है, कहीं ना कहीं एक कोने में हताशा सी लगी हुई है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, बहुत तो संतुष्टि की भावना के साथ ये समाप्त हो जाएगा। आप जब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार भी करते हैं, तब भी व्यक्ति खुश होने के बावजूद खुश नहीं हो पाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा सोच विचार करने से बचना होगा। आप वो आपके आसपास के जो लोग हैं ना, आपके धैर्य और दृढ़ता उसका सम्मान करते हैं, उसको मानते भी हैं कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत पेशेंस है, ये बहुत दृढ़ता के साथ काम करता है। तो उनका उनके ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रभाव आपका पड़ता है और आप इसे महसूस भी नहीं कर सकते। ये चीजें ऐसी हैं कि आप महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन सामने वाला जरूर देखेगा इस चीज को। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कार्य अच्छे करेंगे और सफलता जो है उसको पाने के लिए हर एक व्यक्ति मेहनत करता है। हर एक व्यक्ति को सफलता चाहिए, लेकिन कुछ अच्छे तरीके से मेहनत करता है और कुछ सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता है। तो आप जो सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं, उससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब देखिए, चंद्रमा है आपके दूसरे घर के स्वामी, ठीक है, धन भाव के स्वामी है। धन का भाव है, वाणी का है, कुटुंब का है। और वाणी, ये जो स्वामी है इसके दूसरे भाव के, ये गए हैं का आपके चौथे भाव में, अपने से तीसरे भाव में। तो धन कमाने के लिए एफर्ट करेंगे जो भी इस राशि के जातक ऑनलाइन काम कर रहे हैं, घर से बैठकर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा समय रहेगा। जो भी हाथ पैर मार रहे हैं उसमें सक्सेसफुल होंगे, धन के मामले में स्थिति अच्छी रहेगी। वहीं पारिवारिक जीवन बड़ा शानदार दिख रहा है, क्योंकि इसको कुटुंब का भाव भी कहते हैं और चौथा भाव परिवार से जुड़ा हुआ है। कुछ खर्चे तो होंगे कि खर्चा दिखे, लेकिन उन खर्चों को मैनेज भी कर पाएंगे। चौथे घर से दृष्टि कहाँ रहेगी? 10वें घर पर रहेगी। कहाँ? 12 नंबर की राशि पर, शनि के ऊपर। तो काम का प्रेशर भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि काम का प्रेशर नहीं बढ़ेगा, काम का प्रेशर भी बढ़ेगा। इसीलिए सावधानी भी रखनी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे बहुत ईर्ष्या रखता है, अक्सर जब व्यक्ति को थोड़ी सी भी कामयाबी मिलती है ना और व्यक्ति का थोड़ा काम निकलने लगता है, तो ये व्यक्ति के सामने वालों के अंदर ईर्ष्या को जन्म दे देती है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसा कोई व्यक्ति आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है।
आप अपने काम पर, अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में अपनी सफलता पाने के लिए काम करते रहें। उनके उस ईर्ष्या, उनके उस जेलस का असर अपने काम पर ना पड़ने दें। वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे जब तक आप अपने काम पर रेडी हैं और दूसरों पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि वो खुद ही अपने नकारात्मक विचारों से दुखी हो जाएंगे। तो आप बस पॉजिटिव होकर काम कीजिए। और अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं या फिर शेयर मार्केट में आपने पहले कभी पैसा नहीं लगाया और आप सोच रहे हैं कि थोड़ा इन्वेस्ट करूं, तो छोटा मात्रा में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे दिन है दोनों। आप थोड़ी मात्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपने किसी ऐसे जानकार, अपने किसी ऐसे मित्र से राय ले सकते हैं जो पहले से ही इनमें जुड़ा हुआ हो। क्योंकि जब आप किसी योजना के अनुसार पैसा लगाते हैं तो वो अच्छा है। और जान पहचान यानी कि जो जिन चीज लोगों को उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज है उनके हिसाब से लगाते हैं तो भी ठीक है। तो शुरू में इतना लगाएं कि उसके डूबने पर कोई अफसोस ना हो। बाद में धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे आपको नॉलेज होती जाएगी वैसे वैसे आप बढ़ा सकते हैं। और लगेगा फिर कि आप तो शेयर मार्केट के बड़े उस्ताद निकले, बड़े खिलाड़ी निकले, ये भी मन में भावनाएं आ जाएंगी फिर। अब धन संपत्ति के मामले में तो देखिए दोनों ही दिन अच्छे हैं। पैसा आने का योग बना हुआ है और अच्छा है, आर्थिक दृष्टि अच्छी रहेगी, पर्याप्त धन मिलेगा। घरेलू मामलों में जो थोड़े से पेंडिंग काम चल रहे थे उनको पूरा करने के लिए दिन अच्छे हैं। आप अपनी क्षमताओं को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे और जो आपके पास खाली वक्त होगा उसमें कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। रीडिंग का शौक है तो कुछ पुस्तक पढ़ सकते हैं। और आप बाकी जो आपके घर के बाकी सदस्य हैं, जो जातक ऐसे होते हैं ना कि उनको थोड़ा एकांत में वक्त बिताना पसंद होता है, तो हो सकता है कि घर के सदस्य आपकी उस एकाग्रता को भंग करें। क्योंकि कई लोग साथ में रहते हैं तो ये होता है कि आपको एकांत में बिताने का समय नहीं मिल पाता है। तो हो सकता है कि ऐसा हो, तो ऐसे में खुद को थोड़ा सा देखें कि कैसे आप अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं। रिलेशंस की बात करें तो पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा, परिवार आपका साथ भी रहेगा, आप भी परिवार की हर एक जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेम जीवन के लिए बड़ा अच्छा है, प्रेम हमेशा आत्मीय होता है और यही बात आप अनुभव भी करेंगे इन 2 दिनों में। वैवाहिक जीवन भी अच्छा बना हुआ है। जिन लोगों को अपने लिए वक्त नहीं मिल पाता था, जो वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए हैं, उनको इस समय कुछ ऐसा वक्त जरूर मिलेगा कि आप अपने लिए वक्त निकाल कर एक दूसरे से अच्छी बातें शेयर कर पाएं। तो ये एक ऐसा समय आप कह सकते हैं कि एक दूसरे को खुश करने का समय आप कह सकते हैं। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातक देखिए चौथे भाव में चंद्रमा है और भगवान गणेश की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।